पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 61 से सेक्शन 63 सीआरपीसी कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 3 और सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेक्शन 64 से सेक्शन 66 सीआरपीसी। ये भी समन्स के बारे में ही बताता है। सेक्शन 69 तक हम सिर्फ समन के बारे में बात करेंगे। Now, section 64 CRPC says service when persons summoned cannot be found, यानी कि एक ऐसे पर्सन को समन भेजा गया है जो मिल नहीं रहा है, मतलब मे बी वो अपने घर पर नहीं है या जो भी कुछ है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा ये बताता है सेक्शन 64 CRPC। So when the person summoned cannot by the exercise of due diligence, by the exercise of due diligence का क्या मतलब हुआ? सारे एफर्ट, सारी कोशिशें करने के बाद भी वो इंसान नहीं मिल रहा है जिस पे समन इशू किया गया है, तो क्या होगा? बी फाउंड द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विद हिम। तो समन की एक डुप्लीकेट कॉपी उसके अडल्ट मेल मेंबर के पास छोड़ दी जाएगी, फैमिली मेंबर के पास, जो कि उसके साथ रिसाइड करता है, रहता है, ठीक है। And the person with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। और अगर ऐसा है कि मतलब जिसके पास उसने डुप्लीकेट कॉपी छोड़ी है सर्विंग ऑफिसर ने, वो दूसरी डुप्लीकेट कॉपी पे बैक साइड ऑफ डुप्लीकेट कॉपी पे साइन करवा लेगा कि भाई आपने समन रिसीव कर लिया, ऐसा आप इस पे मतलब साइन कर दो, ताकि मैं आगे कोर्ट में दिखा सकूं कि भाई मैंने समन डिलीवर कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये दिया है, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक सर्वेंट को, एक नौकर को मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं कहा जाएगा, ओके, सिंपल। नाउ सेक्शन 65 CRPC सेज प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। If service cannot by the exercise of due diligence be effected, सारी कोशिशें करने के बाद भी अगर सर्विस इफेक्ट नहीं हो पा रही है, as provided in section 62 and section 63, ठीक है, और section 64, मान लो जैसे समन इशू किसी के ऊपर किया गया है, अब सब सारे एफर्ट्स करने के बाद भी वो इंसान नहीं मिल रहा है, ना उसके घर का कोई मेल मेंबर मिल रहा है, ना कुछ, कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब, ठीक है। अब तब क्या होगा? So the serving officer shall affix, चिपका देगा, one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead। कहाँ चिपका देगा? घर के किसी ऐसे पार्ट पे जहां से दिख रहा हो कि हाँ भाई इस इंसान के खिलाफ समन इशू हुआ है, ठीक है, या फिर होमस्टेड, किसी घर के पास कोई ऐसी सराउंडिंग एरिया है वहां पर चिपका देगा, ठीक है। इन विच पर्सन समन्ड ऑर्डिनरी रिसाइड, कहां पर चिपकाएगा? जिस घर में वो ऑर्डिनरी रह रहा है, ठीक है। एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक्स फिट, और फिर कोर्ट इंक्वायरी करेगी और अगर जैसा उसे ठीक लगता है, मे ईदर डिक्लेयर दैट द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसिडर्ड प्रॉपर। अब जैसा कोर्ट को सही लगता है, एक बार जब ये समन अमन जब चिपका दिया या किसी होमस्टेड पे चिपका दिया, किसी सराउंडिंग एरिया पे चिपका दिया, तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी कि भाई समन ड्यूली सर्व्ड हो चुके हैं, या फिर वो कहेगी कि एक फ्रेश सर्विस ऑर्डर कर देगी कि दोबारा से सारी प्रक्रिया शुरू करी जाए, ठीक है, यानी कि दोबारा से समन अमन भेजना शुरू किया जाए, ओके। नाउ सेक्शन 66 इन लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। Now when the person, subsection 1 says, when the person summoned is in active service of the government, अगर किसी सरकारी नौकर पर ये समन किसी को भेजना है, किसी सरकारी नौकर को अगर समन भेजना है, तो कोर्ट इशूइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। तो सबसे पहले उसका जो ऑफिस का हेड होगा, उस ऑफिसर का जो ऑफिस का हेड होगा, उसके हेड को भेजा जाएगा, ठीक है। In which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62। क्या करेगा वो? ये करेगा, सेक्शन 62 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन करके वो डुप्लीकेट वापस करेगा, कहेगा कोर्ट को कि क्या कहते हैं, मैंने साइन कर लिया है एज एन एविडेंस, ठीक है, तो वो वापस करेगा कोर्ट को, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज
सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। सेक्शन 62 में जो प्रक्रिया लिखी हुई है कि वो साइन करके एट द बैक ऑफ द रिसीट देगा, ठीक है, और कोर्ट को रिटर्न कर देगा। मतलब ये कोर्ट को बताने के लिए कि भाई हमें जानकारी हो गई है कि हाँ भाई इस पर्सन के खिलाफ समन इशू हुआ है, ठीक है। सब सेक्शन 2 से सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। यही मैं बोल रही हूँ कि वो जो सिग्नेचर जो होता है ना, किसी भी, चाहे आप कर रहे हो, आपके खिलाफ समन इशू है, आप डुप्लीकेट पर साइन कर रहे हो, या कोई और व्यक्ति आपका हेड कर रहा है, तो उसका मतलब ही सिर्फ यही होता है, कुछ होता नहीं, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एज एन एविडेंस कि भाई हाँ सर्व हो गया है समन, हमें जानकारी मिल गई है कि हमारे खिलाफ समन इशू हुआ है या हमारे किसी एम्प्लॉय के खिलाफ समन इशू हुआ है। दैट सिग्नेचर इज ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।